आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी। यानी कि कॉमन सेंस में और सोशियोलॉजी में आपस में क्या रिलेशन है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे और इसमें हम बेसिक चीज़ें क्या डिस्कस करेंगे। पहले एक ब्रीफली हम समझेंगे कि कॉमन सेंस क्या होता है। दूसरी हम बात ये देखेंगे कि कॉमन सेंस में और सोशियोलॉजी में सिमिलैरिटीज़ क्या है। तीसरी हम बात ये समझेंगे कि डिफरेंसेस क्या है इनमें। और चौथा हम समझेंगे कि डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के व्यूज क्या हैं कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी के बीच जो रिलेशन है उससे रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो पहली बात आ गई कि कॉमन सेंस की अगर बात करें तो क्या होता है। देखिए, कॉमन सेंस क्या होता है, वो सेंस जो पूरी सोसाइटी में सेंस दैट इज कॉमन इन होल सोसाइटी, दैट इज कॉमन इन ए सोसाइटी। सेंस क्या होता है, सेंस जैसे हमारा कोई ऑर्गन होता है जिसके बेस पे हम किसी चीज को रिकग्नाइज करते हैं, वैसे ही है सेंस। क्या है ये, वो सेंस है जो पूरी सोसाइटी में कॉमन है और जिसके बेस पे हम चीजों को रिकग्नाइज करते हैं, सोशल फिनोमिना को रिकग्नाइज करते हैं, इंडिविजुअल को रिकग्नाइज करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, रिकग्नाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि सारे सोशोलॉजी एक सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब के अंदर ये एक कॉमन सेंस होगा और कॉमन सेंस के बेस पे उनके पास जो नॉलेज होगी वो उसी के बेस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, चीज़ों को रिकग्नाइज करेंगे। अब देखिए, कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में रिलेशन हम क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट का, स्कॉलर्स का, इनका ये मानना है कि कॉमन सेंस बेस्ड जो नॉलेज है, कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज जो है वो और सोशियोलॉजी की जो रिजल्ट आते हैं वो और रिसर्च ऑफ सोशियोलॉजी, ये दोनों क्या आते हैं, ये सेम रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का भी मानना है और बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट का भी मानना है। ये एक क्या है, लोगों में क्या है, बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। तो आप शुरू जब अपनी इंट्रोडक्शन करोगे इस क्वेश्चन की, जब आता है कि कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में आप रिलेशन बताओ, तो इंट्रोडक्शन में आपने इसके बारे में बताना है कि देयर इज ए मिसकंसेप्शन दैट कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज इज नॉट, या ऐसे बोलोगे दैट सोशियोलॉजी is not different from common sense. So the results of a sociological research and the common sense based knowledge are one and the same. तो ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में। वो मिसकंसेप्शन कैसी है, जैसे कि मतलब लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं हम कि देखिए कि पॉवर्टी है, अगर पॉवर्टी और सोशियोलॉजी में एक ये क्वेश्चन आता है कि रिसर्च करो भाई, देखो पॉवर्टी का इम्पैक्ट ज़्यादा मेन पे पड़ रहा है या वीमेन पे। तो कॉमन सेंस के बेस पे भी हम बता सकते हैं कि वीमेन पे इम्पैक्ट इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और जब सोशियोलॉजी की रिसर्च करेंगे तो उसके बेस पे भी यही रिजल्ट आता है कि वीमेन पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब जो कॉमन सेंस के बेस पे हमने बता दिया वही सोशियोलॉजी की रिसर्च भी बता रही है। तो इसमें सोशियोलॉजी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही है, ये डिसिप्लिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है। ये अक्सर वही चीज़ें बताता है जो कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज पे पहले ही हमें पता होता। तो इसमें कोई डिफरेंट तो हो नहीं रहा है। ये एक सोशियोलॉजी का लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देते हैं कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज नथिंग बट कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज। और मैं आपको बता दूं कि ये एक मिसकंसेप्शन, फिर आप उसके बाद लिखोगे क्वेश्चन में कि हालांकि ये एक मिसकंसेप्शन है लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज ये जो है फिट बैठती है कि सोशियोलॉजी की जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च का जो रिजल्ट होता है और जो कॉमन सेंस के बेस पे जो नॉलेज आती है वो दोनों सेम होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होती हैं। लेकिन फिर भी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है तो वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो सेम होती है। अब ये लिखोगे और उसके बाद हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। मैं एग्जांपल के बेस पे ही बता दूंगा। जैसे एक मैंने एग्जांपल बता दी कि पॉवर्टी में क्या होगा। इसी तरीके से बात करें, अगर कोई इन्वायरमेंटल या नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसका इम्पैक्ट मेन और वुमेन में किस पे पड़ेगा,
तो ये भी हम कॉमन सेंस के बेस पे भी वीमेन बोलेंगे और रिसर्च करके भी हम बात करेंगे कि वीमेन की। इसी तरीके से अगर सुसाइड की बात करें तो ये अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन अगर सोसाइटी में ज़्यादा है तो सुसाइड रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉमन सेंस से भी हम ये बता सकते हैं कि सुसाइड रेट कम हो जाएंगे और सोशियोलॉजी की रिसर्च भी यही बोलती है कि सुसाइड रेट कम हो जाएंगे। तो मतलब जो चीज़ें सोशियोलॉजी की रिसर्च करके हम बात करते हैं, सोशियोलॉजी में रिसर्च करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं पैसा ज़ाया करके, वह वो चीज़ तो कॉमन सेंस के बेस पे हमें पहले ही पता होती है। तो ये एक किस्म की दोनों में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मिसकंसेप्शन है ये सही होता है, ये फिट होता है कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज और सोशियोलॉजी के जो रिजल्ट है वो सेम आते हैं। लेकिन फिर आप आगे लिखोगे बट उनमें डिफरेंस है। बट उनमें क्या है, डिफरेंस है किसमें, सोशियोलॉजी में और कॉमन सेंस में डिफरेंस है। आप बोलोगे कि ये जो ऊपर कही की बात है ये वाकई मिसकंसेप्शन है क्योंकि सोशियोलॉजी और अब उनमें क्या डिफरेंस है वो आप हम देखते हैं। ठीक है, तो हम एक तरफ ये बात करेंगे सोशियोलॉजी की और एक तरफ हम बात करेंगे कॉमन सेंस की। तो इनमें हम लिखेंगे कि इनमें डिफरेंस है इन दोनों दोनों में। हालांकि इनमें जो है अक्सर इनके रिजल्ट सेम आते हैं लेकिन बहुत बार अलग भी आएंगे और इसलिए इन दोनों में डिफरेंस भी है। तो पहले हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं या पहले मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से कई बार अलग आते हैं और फिर हम डिफरेंस की बात करेंगे। तो पहले आप ये उनको जस्टिफाई करोगे ना एग्जांपल देके कि देखो कई बार डिफरेंस डिफरेंट भी आते हैं सोशियोलॉजी के रिजल्ट उससे। तो वो क्या कहें, जैसे मान लो कि कॉमन सेंस तो ये बोलेगी कि सुसाइड जो है वो वीमेन ज्यादा करती होंगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस बोलेगी, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। कॉमन सेंस कहती है कि वीमेन ज्यादा सुसाइड करेंगी लेकिन सोशियोलॉजिकल रिसर्च और डेटा जो कहता है कि मेन में जो 2 टाइम्स तकरीबन सुसाइड रेट जो है वो औरतों से ज्यादा होता है। तो ये कॉमन सेंस के खिलाफ आ रही है चीज। ठीक है, सोशियोलॉजी की रिसर्च की। इसी तरीके से अगर बात करें हम, ठीक है, कैपिटल पुनिशमेंट की बात करूं, मैं ये करंट वाले ही टॉपिक ले रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कैपिटल पुनिशमेंट अगर बढ़ा दें किसी सोसाइटी में लागू करें तो कॉमन सेंस बोलती है कि क्राइम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कम कम हो जाएंगे। लेकिन सोशियोलॉजिकल रिसर्च बोलती है कि क्राइम्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, क्राइम रेट पे कैपिटल पुनिशमेंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो डिफरेंस की, वो एग्जांपल ले लो हाथोर्न इफेक्ट। ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये हम आगे पढ़ेंगे भी। हाथोर्न इफेक्ट क्या होता है, हाथोर्न इफेक्ट बेसिकली, ये में एक एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें ये देखा गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर बिजली लाइटनिंग सिस्टम इम्प्रूव कर दिया जाए तो फैक्ट्री में क्या ग्रोथ ज्यादा होगी कि नहीं होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। ठीक है, और फिर जब उन्होंने सोशियोलॉजिस्ट ने लाइट को कम कर दिया तो उसके बेस पे क्या होना, कॉमन सेंस क्या बोलेगी कि अगर लाइट कम कर देंगे तो प्रोडक्शन अब क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए थी। लेकिन वहां पे देखा गया कि प्रोडक्शन फिर भी बढ़ी रही। तो ये एक हाथोर्न इफेक्ट था। हाथोर्न इफेक्ट क्या होता है कि मतलब जो स्टडी करते हैं हम ह्यूमन बींग्स को, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको पता होता है कि हम पे स्टडी की जा रही है और वो इसलिए डर की वजह से अपना जो है वो नेचर बदल देते हैं। ठीक है, और कॉमन सेंस के खिलाफ आया था ये इफेक्ट। ये इफेक्ट हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे जब, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़ाया होगा। आप अभी यहाँ जस्ट ये नोट कर लीजिए कि इसको यहाँ पे कोट किया जा सकता है, हाथोर्न इफेक्ट इज अगेंस्ट कॉमन सेंस। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ब्रीफली बताया है, उतना डिटेल नहीं बताया। अगर आपको इसमें डाउट है तो वो आगे जाके क्लियर हो जाएंगे, अभी आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, अभी हमें मेन ये करना है कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में डिफरेंस क्या है। पहली बात जो कॉमन सेंस है ना हमारा, अब लिखोगे कि कॉमन कैसे डिफरेंट है, तो कॉमन सेंस ये हमारा कोई बिलीफ होता है। ठीक है, जो अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, ये अज्यूम्ड नॉलेज होती है। ठीक है, हमारा बिलीफ होता है या अज्यूम्ड नॉलेज होती है। लेकिन सोशियोलॉजी की जो नॉलेज होती है ये हमारी रिसर्च बेस्ड नॉलेज होती है, इसमें हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिलीफ बेस्ड है, अज्यूम्ड है और इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये रिसर्च बेस है, इसकी गारंटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी, गारंटी या वैलिडिटी बहुत हाई है। ठीक है, जबकि कॉमन सेंस बेस्ड ये अज्यूम्ड नॉलेज होती है, इसमें कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती है। ठीक है, ये अज्यूम्ड होती है या इसको बोल सकते हैं ऑब्वियस होती है। ठीक है,
जबकि सोशियोलॉजी में हम रिसर्च करके फिर चीजें हम जो है वो निकालते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस बात करें, ये कॉमन सेंस, ये सोशियोलॉजी। ठीक है, दूसरे डिफरेंस की बात करें तो कॉमन सेंस हमेशा स्टेटस को की बात करता है। स्टेटस को मतलब जो सोसाइटी में जो चीजें, जो रूल्स लॉज कस्टम्स वगैरह चल रहे हैं वही ठीक है, उन्हीं के बेस पे बात करता है। ठीक है, जबकि सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करती है। ठीक है, यानी जो सोसाइटी में जो चीजें मिसलीडिंग है, मिसकंसेप्शन है, जो गलत हो रहा है उसको ठीक किया जाए, रिसर्च किया जाए और उसके बाद उसको ठीक किया जाए। जबकि कॉमन सेंस के हिसाब से सोसाइटी में जो चल रहा होता है उसको सही माना जाता है। ठीक है, तीसरा, कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज जो होती है वो लोकल होती है, लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, लोकल इन नेचर कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज, यानी कि हर सोसाइटी की अपनी कॉमन सेंस होगी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की अलग, नॉर्थ इंडिया की अलग, साउथ इंडिया की अलग। ठीक है, लोकल होगी तो वो कॉमन सेंस जो है उसी सोसाइटी में ऑपरेट करेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे इंडिया की जो हिंदू सोसाइटी है, इसमें क्या है, इसमें काऊ को मदर माना जाता है। ठीक है, काऊ सेक्रेड है और काऊ को मदर माना जाता है, इसलिए काऊ स्लाटर को यहाँ पे बुरा माना जाएगा। ठीक है, और ये कॉमन सेंस है, हर एक हिंदू जो है वो कभी सोचेगा भी नहीं काऊ को स्लाटर करने का। ठीक है, तो ये हिंदू सोसाइटी के कॉमन सेंस है और लोकल है। लेकिन वेस्ट में चले जाओ, वहां तो ऐसा नहीं सोचा जाएगा। तो इसका मतलब कॉमन सेंस बेस्ड जो नॉलेज है वो काफी लोकल होती है, जिस सोसाइटी में ये मतलब सोशल कंटेक्स्ट में होती है, कंटेक्चुअल होती है। ठीक है, किसी एक सोसाइटी में की कॉमन सेंस दूसरी सोसाइटी की कॉमन सेंस से डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी सोशियोलॉजी की जो रिसर्च होती है ये यूनिवर्सल होती है। ठीक है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, ये जो कॉमन सेंस होती है ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। ठीक है, यानी कोई इंडिविजुअल है, उसके साथ कुछ पर्सनल इंसिडेंट हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बेस पे उसने अपनी एक कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज जो है वो बना ली है, अपना एक रवैया अख्तियार कर लिया है। ठीक है, अपनी एक ओपिनियन बना ली है किसी चीज के बारे में। लेकिन सोशियोलॉजी जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होती, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये रिसर्च बेस्ड होती है। ठीक है, इसमें रिसर्च होते हैं। फिर कॉमन सेंस में प्रेजुडाइज हो सकते हैं, किसी को लेके, औरतों को लेके प्रेजुडाइज या स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, ये बायस्ड भी हो सकती है किसी दूसरी जैसे मुस्लिम्स में हिंदू के खिलाफ, अपर कास्ट में लोअर कास्ट के खिलाफ, या हिंदू में मुस्लिम के खिलाफ। बट सोशियोलॉजी जो होती है ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, सोशियोलॉजी की बेस्ड जो नॉलेज होती है वो न्यूट्रल होती है। तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि व्यूज, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के इसके बारे में व्यूज क्या है। ठीक है, तो पहली बात, पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिविस्ट थे, जो साइंटिफिक मेथड यूज करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी बिल्कुल इसमें कॉमन सेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम, टोटली डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस। और वो कहते हैं कि जो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ये सिंपल एक किस्म की, आप क्या बोलते हैं, नॉन सेंस है, इसका कोई यूज नहीं है सोशियोलॉजी में। और सोशियोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट को कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये आ गया पॉजिटिव इसका कहना। ठीक है, वो बोलते हैं कॉमन सेंस नॉनसेंस है, कॉमन सेंस का सोशियोलॉजी में कोई यूज नहीं है, सोशियोलॉजी प्योरली साइंटिफिक मेथड यूज करती है। ठीक है, जबकि कॉमन सेंस बिलीफ अजम्पशन पे बेस्ड होता है, ऑब्वियस होता है, और कॉमन सेंस से सोशियोलॉजी के रिजल्ट डिफरेंट आते हैं। ठीक है, अगर सेम भी आए तो इसके इसका पूरा प्रोसीजर डिफरेंट है। इसलिए कॉमन सेंस को सोशियोलॉजी में बहुत कम जगह दी गई है, पॉजिटिव बहुत कम मतलब उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बरअक्स अगर हम बात करें फिनोमिनोलॉजिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट की, फिनोमिनोलॉजिस्ट आर पोस्ट मॉडर्निस्ट, तो इनका क्या मानना है, ये कॉमन सेंस को बहुत, ये दूसरी एक्सट्रीम है, ये बोलते हैं कि कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, ये बोलते हैं कि ऑल रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड,
सारी की सारी जितनी भी रियलिटी है, ये आप आगे भी पढ़ोगे, वो फिनोमिनोलॉजिस्ट बोलते हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। वो जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो खुद उसको क्रिएट करते हैं अपने माइंड के ज़रिए, ठीक है? अपनी ओपिनियन के बेस पे, अपने प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप्स के बेस पे। तो इसलिए ये बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? एथनो मेथोडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। यानी पीपल का मेथड यूज़ करना चाहिए कि लोग किस तरीके से अपनी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट देयर सोसाइटी, कंस्ट्रक्ट या आर व्यू भी लिख लो, ठीक है? कंस्ट्रक्ट आर, एक सेकंड, नया पेज ले लेते हैं, इस पे करते हैं कंस्ट्रक्ट। लिखा नहीं जा रहा इस पे, सॉरी, नया पेज लेते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या हो गया, एक सेकंड, क्या हो गया इसको। हम्म, एक सेकंड, थोड़ा गलत हो गया था। हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्ट और व्यू देयर सोसाइटी। लोग अपनी सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो उनकी कॉमन सेंस पे बेस्ड होगा। और इसलिए हमने स्टडी करना है लोगों का मेथड। यानी कि सोशियोलॉजिस्ट जो है वो, उनको क्या करना है, उनको कॉमन सेंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉमन सेंस के बेस पे ही लोग जो है अपनी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस वो इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, वो बिहेव करते हैं कॉमन सेंस के बेस पे। इसलिए जब हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं तो हमें कॉमन सेंस को ध्यान में रखना है। तो मतलब पॉजिटिविस्ट से ये डिफरेंट क्यों है? पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, सोसाइटी के जो लॉज हैं, जिनको अगस्ट कॉम्ट बोलता है लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी वो जो इंडिविजुअल हैं वो सोसाइटी के जो लॉज हैं या लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हैं उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसलिए उनको कॉमन सेंस की हमें ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस को हम स्टडी नहीं करेंगे। जबकि जो फिनोमिनोलॉजिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो कहते हैं कि जो सोसाइटी में जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो कॉमन सेंस के बेस पे रिएक्ट करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को फॉलो करें, ठीक है? दे मे नॉट फॉलो लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को हो सकता है ना फॉलो करें, ये कॉमन सेंस के बेस पे एक्ट करते हैं। इसलिए कॉमन सेंस का सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में बहुत बड़ा क्या है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, तो जैसे मतलब मान लीजिए कि जब रेड लाइट आती है, ये हार्लम्बस में भी एग्जांपल दी है, तो पॉजिटिविस्ट बोलेंगे जब रेड लाइट होगी तो हर कोई इंडिविजुअल जो है वो अपनी गाड़ी क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है? क्योंकि सोसाइटी में एक लॉ है कि जब रेड लाइट होगी तो उस पर सबको स्टॉप करना है। लेकिन जो फिनोमिनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो हैं वो इस रेड लाइट को डिफरेंट तरीके से, अंडर डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो डिफरेंट तरीके से अपनी कॉमन सेंस यूज करके इंटरप्रेट करेंगे। कोई इस रेड लाइट पे स्टॉप कर देगा, हो सकता है कोई इंडिविजुअल इस रेड लाइट पे स्टॉप ना करे क्योंकि उसको जल्दी जाना हो, तो वो इसको बहुत सारे हम देखते भी हैं कि जो डेविएंट्स होते हैं वो रेड लाइट जो है उस पे भी गाड़ी नहीं रोकते हैं। या कुछ हो सकते हैं वो कहते हैं कि इस रेड लाइट को, हो सकता है वो मान लें कि ये कोई बार है, यहाँ पे कोई बार होगा, शराब की दुकान होगी, तो इसलिए वो वहाँ पे ना रोकें। तो वो अलग अलग तरीके से इस रेड लाइट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है? वो अलग इसके मायने निकाल सकते हैं, जैसे कि कोई सोचे कि ये कोई बार है, ठीक है? तो इसलिए कॉमन सेंस की ये बोलते हैं कि कॉमन सेंस को ही स्टडी करना चाहिए सोशियोलॉजिस्ट को ज्यादातर। फिर तीसरा व्यू इंपॉर्टेंट क्या आ गया, एक और आते हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि जो कॉमन सेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में जो रिसर्च है ना, सोशियोलॉजिकल रिसर्च, इसमें कॉमन सेंस का बहुत बड़ा क्या है, यूज है, ठीक है? ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, जैसे एग्जांपल आ गया एंद्रे बेते
ठीक है, एंद्रे बेते भी यही चीज़ बोलता है कि सोशियोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट को अपनी जो कॉमन सेंस है, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए हर सोशियोलॉजिस्ट को, नॉलेज अबाउट कॉमन सेंस होनी चाहिए उसको, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, यानी कि कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज जो है उस वो एक सोशियोलॉजिस्ट के पास होनी चाहिए, ताकि वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर सके, ताकि उसे पता हो कि क्या क्या नॉलेज जो है वो कॉमन सेंस बेस्ड है, वो बाइस्ड है। तो इसलिए वो उसको अपने अंदर से उस कॉमन सेंस को वो डाइल्यूट करे, उस कॉमन सेंस से अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और अपनी जो स्टडी है उसको बायस फ्री रखे, अनबायस्ड रखे, और जब ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करे। वहीं पे एंथनी गिडन्स का मानना है, एंथनी गिडन्स, इसका भी मानना है कि कॉमन सेंस बहुत यूजफुल होती है, और ये तो कहता है कि समटाइम्स, इसका मानना है कि कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो होती है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज इट्स सेल्फ, ठीक है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज इट्स सेल्फ ये स्ट्रेंथन्स, या स्ट्रेंथन्स लिख दो, या क्रिएट्स, इट्स सेल्फ क्रिएट्स कॉमन सेंस नॉलेज। कभी कभी जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज होती है वो भी कॉमन सेंस नॉलेज क्रिएट कर देती है। जैसे एग्जांपल है कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च जब होती है तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो लोगों की मैरिजेज हैं वो ज्यादातर फेल हो रही हैं, ठीक है, लोगों की मैरिजेज जो हैं बहुत ज़्यादा फेल हो रही हैं। सोशियोलॉजिकल रिसर्च हम करते हैं और उसमें हम स्टडी करते हैं कि मैरिज आजकल, आज के ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं और मैरिज जो है काफ़ी हद तक फेल हो रही हैं। तो इसके बेस पे कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज बन जाती है सोसाइटी में कि शादी नहीं करनी चाहिए, मैरिज जो है आज एज ए इंस्टीट्यूशन मैरिज फेल हो रही है, इसलिए मतलब मैरिज आज एक फेल्ड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग मैरिज करते हैं वो सुखी नहीं रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। ये कॉमन सेंस बेस्ड नॉलेज आ गई है, ठीक है, कि शादी करके कोई भी बंदा खुश नहीं रहेगा, शादियां तो फेल ही हो जाती हैं। तो ये नॉलेज किसने क्रिएट कर दी कॉमन सेंस? सोशियोलॉजी ने। तो एंथनी गिडन्स का कहना है कि सोशियोलॉजी कल रिसर्च की वजह से जो नॉलेज होती है कई बार वो इटसेल्फ सोसाइटी में कॉमन सेंस को क्रिएट कर देती है। तो ये था हमारा कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में रिलेशन। ठीक है, तो वो आप, मैंने बताया कि कैसे आप लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे कि एक मिसकंसेप्शन है लोगों में, ठीक है, उसके बेस पे ये माना जाता है कि कॉमन सेंस नॉलेज ही सोशियोलॉजिकल नॉलेज है। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आप बोलोगे कि हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ सही होती है, दो तीन एग्जांपल दोगे। फिर आप बोलोगे बट फिर भी सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी है और कॉमन सेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें। फिर आप इन दोनों की एक एग्जांपल लिखोगे, ठीक है, फिर आप डिफरेंसेस लिखोगे, और फिर एंड पे आप व्यूज लिख दो। तो ये एक आपका पूरा ब्रीफ ब्रीफ आप लिखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी खाली व्यूज पे भी काम चल जाता है, अगर व्यूज भी आपको याद होंगे तो वो भी छोटा क्वेश्चन आएगा तो आप उसी पे लिख सकते हो कौन से सोशियोलॉजिस्ट का क्या व्यू है कॉमन सेंस के बेस पे। तो आज के लिए इतना ही काफी है।